हेलो एवरीवन। तो इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम आज पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ सवाल लगाने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में विभिन्न ब्लॉकों के तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ से हमें कथन सही नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है, यस ब्लॉक में समूह 1 और 2 के एलिमेंट होते जो अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते, ये सही है। ऑप्शन बी, डी ब्लॉक में समूह 3 से लेकर 12 तक तत्व होते हैं जो संक्रमण धातु कहलाते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, पी ब्लॉक में समूह 13 से 18 तक के तत्व होते हैं जिनमें सभी अधातु शामिल होती है। नहीं, ये रॉन्ग है। तो यहाँ हमारा सही जवाब होगा सी। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, पी ब्लॉक में समूह 13 से 18 तक के तत्व होते, लेकिन इसमें सिर्फ अधातु ही नहीं होते, इसमें धातु, उपधातु और अधातु तीनों शामिल होते हैं। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं। टोटल आवर्त 7 होते हैं, टोटल ग्रुप 18। पहला आवर्त में 2 तत्व होते, दूसरा और तीसरा आवर्त में 8 तत्व होते, चौथा और पांचवा आवर्त में 18 तत्व होते, छठा और सातवां आवर्त 32 तत्व होते। सबसे बड़ा होता है अब हम ग्रुप के बारे में देखते हैं। समूह 1 में अल्कली मेटल्स होते हैं, समूह सेकंड में अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, समूह 3 से लेकर 12 तक ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, समूह 13 से लेकर 16 तक मिश्रित तत्व, धातु, उपधातु और अधातु होते हैं, समूह 17 में हेलोजेंस होते हैं, समूह 18 में अक्रिय गैस होती है। नेक्स्ट है यस ब्लॉक, हाई रिएक्टिव मेटल्स। इसमें समूह 1 अल्कली मेटल्स और समूह सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के तत्व होते, हाईली रिएक्टिव, जैसे सोडियम पानी से मिलते ही धड़म से फट सकता है। नेक्स्ट है पी ब्लॉक, मिक्स्ड एलिमेंट होते, 13 से 18 तक के तत्व। इसमें धातु, उपधातु और अधातु होते, धातु अल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उपधातु सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अधातु फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है डी ब्लॉक, ट्रांजिशन मेटल, 3 से लेकर 12 तक के तत्व होते, संक्रमण धातु, यह बहुत मजबूत होते जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यह बिजली और गर्मी के अच्छे सुचालक होते हैं। नेक्स्ट है एफ ब्लॉक, इसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं, अधिकतर रेडियोधर्मी होते हैं, उदाहरणार्थ की यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 0 के तत्वों को सामान्यतः क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है अक्रिय गैस। वे गैसें जो केमिकली इनएक्टिव होती हैं क्योंकि इनके बाहरीतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। नोबेल गैसेस अन्य तत्वों के साथ आसानी से यौगिक नहीं बनाती है। अक्रिय गैसों की कुछ विशेषताएं, समूह 18 में आते हैं, बहुत कम प्रतिक्रियाशील होती है, हेलियम को छोड़कर बाकी सभी गैसों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैसों के प्रमुख तत्व और उनके उपयोग, हेलियम गुब्बारे और एयरशिप्स में यूज़ करते हैं क्योंकि यह हल्की और बहुत गैर ज्वलनशील होती है। नियॉन लाइट्स में यूज़ करते हैं क्योंकि यह चमकदार लाल नारंगी रंग उत्पन्न करती है। अर्गॉन बल्बों में यूज़ करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में फिलामेंट को जलने से बचाता है। जेनॉन और क्रिप्टॉन फ्लैशलाइट और लैंडिंग लाइट में यूज़ करते हैं। रेडॉन रेडियोथेरेपी में यूज़ करते हैं क्योंकि यह
एक रेडियोधर्मी एलिमेंट है। यहाँ से एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? हेलियम। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोज़ले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेड। एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक किसी तत्व के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या दर्शाता है। 1930 में एक्स-रे स्पेक्ट्रा प्रयोगों के आधार पर हेनरी मोज़ले ने सिद्ध किया था कि तत्वों के परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिए, न कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो इसका आंसर है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी को पहली बार किसने व्यवस्थित किया? तो इसका आंसर है मेंडेलीव। 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसे तत्व की पहचान कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। आंसर है नाइट्रोजन। एक गैर धातु गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक 78% पाई जाती है। इसका परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु द्रव्यमान लगभग 14 होता है। उपयोग खाद, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक में होता है। अमोनियम नाइट्रेट द्रव्य नाइट्रोजन में औद्योगिक और चिकित्सा क्षेत्र में ठंडा करने के लिए। यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस गैस समूह में आता है? ग्रुप 15। 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत मेटल का चयन कीजिए। तो हमें असंगत मेटल है कौन सा, वह बताना है। इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अन्य तत्वों से अलग क्यों है? क्योंकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम अल्कली मेटल्स है और समूह 1 में आते हैं। मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है और वो समूह 2 में आता है। मैग्नीशियम का उपयोग फोटोग्राफी फ्लैश में, हड्डियां और शरीर के आवश्यक खनिज के रूप में, एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल उद्योग में इसका उपयोग होता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। कौन सा तत्व पानी के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है? सोडियम।